ज्योतिष और जीवन में आपका स्वागत। श्री गुरु चरणों में नमन कर श्री गणेश की वंदना करता हूं। आप किसी भी आयु वर्ग के हों, स्त्री हो पुरुष हो, कुछ भी करते हो, व्यवसाय नौकरी कुछ भी, आज का वीडियो आपके लिए उपयोगी हो सकता है। किसी भी जाति वर्ण के हों, आज का वीडियो आपको पूरा सुनना चाहिए। पात्रता का प्रश्न उठाते हैं अपने चैनल पर कुछ विद्वानों ने। मैं उन्हें विद्वान कहूँ, संत कहूँ, ज्ञानी कहूँ, महात्मा कहूँ, जो कहूँ सो कहूँ, उन्होंने पात्रता का प्रश्न उठाया। उनका कमेंट का उत्तर तो किसी भी और वीडियो में। आज चर्चा करेंगे केवल पात्रता के ऊपर। उनकी बातों से, उनने जो कुछ लिखा उससे एक बात स्पष्ट, उनका कहना यह है कि साधना का, ईश्वर उपासना आराधना का, इसका अधिकार केवल ब्राह्मणों को है। वो ब्राह्मण वर्ण, ब्राह्मण जाति, उसको, और किसी को नहीं। तो सबसे पहली बात कि ब्राह्मण है कौन? ब्राह्मण का अर्थ क्या होता है? यो जानाति ब्रह्म स ब्राह्मण। जो ब्रह्म को जान लेता है वह ब्राह्मण। और ब्राह्मण का एक नाम द्विज भी है। द्विज अर्थात द्विजन्मा। जिसका दूसरा जन्म हो जाए वह ब्राह्मण, वह द्विज। दूसरा जन्म कब होता है? जब वह ब्रह्म को जान लेता है। और ब्रह्म वो सृष्टि के रचयिता हैं, मूल आधार है सृष्टि के। उनको जानना, उनके समान होना तो बहुत बड़ी बात। उनकी झलक भी मिल जाए जिसके जीवन में अहंकार नष्ट हो जाता है। उसे इस बात का अहंकार नहीं हो सकता कि मैं ही सब कुछ हूं। और उनके कमेंट से, उनकी बात से यह ध्वनि निकलती है कि वही सब कुछ, उन्हीं को अधिकार और किसी को है ही नहीं। शुरू करते हैं कहां से। एक नाम ऐसा कौन नहीं जानता? रामकृष्ण परमहंस ऐसा कहते हैं, भगवती काली, महाकाली उनको साक्षात थी। ऐसे काली उपासक नहीं हुए रामकृष्ण परमहंस जैसे। उन्होंने दीक्षा किसको दी? उनके शिष्य, सबसे प्रख्यात शिष्य कौन है? स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने शिकागो की विश्व धर्म संसद में जो भाषण दिया धर्म के ऊपर, जो कीर्तिमान स्थापित किया, वो आज भी एक उदाहरण है। वो ब्राह्मण नहीं थे, जाति से वो कायस्थ थे। राम सुखदास जी महाराज को कौन नहीं जानता? गीता प्रेस गोरखपुर का तो बहुत सा साहित्य उनके रचनाओं से भरा पड़ा है। जांगीर ब्राह्मण थे। जांगीर ब्राह्मण, यह भी ब्राह्मण वर्ण की एक जाति है। ब्राह्मण कोई जाति नहीं, एक वर्ण है। हनुमान दास जी पोद्दार, शायद ही सनातन धर्म का कोई ऐसा घर होगा जिसमें गीता प्रेस गोरखपुर की कोई ना कोई पुस्तक ना हो। रामचरितमानस, दुर्गा सप्तशती, श्रीमद् भगवद गीता या दैनिक नित्य कर्म पूजा पद्धति, कुछ भी कोई न कोई पुस्तक अवश्य मिलती है हर सनातन धर्मी के घर में। किसका प्रकाशन है वो? गीता प्रेस गोरखपुर का। और की स्थापना किसने की? महामानव हनुमान प्रसाद जी पोद्दार, वो अग्रवाल महाजन थे। कई कहानियां हैं उन्हें, कई ऋषियों की, कई संत उन्हें साक्षात, उन्हें मार्गदर्शन देते थे। मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। क्या ये अपात्र थे? क्या ये ब्राह्मण नहीं थे? ये ब्राह्मण नहीं थे तो क्या इन्हें कुछ उपलब्धि नहीं हुई? तो जिस अहंकार में है, हालांकि मुश्किल से 4-5 व्यक्ति ऐसे, अधिक नहीं है, जो ब्राह्मण है उसे तो अहंकार हो ही नहीं सकता। मेरे चैनल पर कितने ही ब्राह्मण हैं जो बहुत श्रद्धालु हैं, श्रद्धा रखते हैं, कोई ऐसी बात नहीं करते। लेकिन जो अहंकार में डूबे हैं, जो ब्राह्मण हैं ही नहीं, जिन्हें केवल अहंकार है अपने ब्राह्मण होना का, वही ऐसी बात करते हैं। अब ये बात की पात्रता का अर्थ, पात्र कौन? मैंने मेरे जीवन में, अभी मैंने ये नाम गिनाया आपको, स्वामी विवेकानंद जी, राम सुखदास जी, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, जगत गुरु शंकराचार्य, केरल के एक जांगीर ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ था उनका। आदि गुरु शंकराचार्य, आचार्य शंकर। मैं तो गर्व से कहता हूं कि मैं जांगीर ब्राह्मण हूं। तो पात्रता का अर्थ, ये सीधा सा अर्थ है
जिसमें भी मुमुक्षा का भाव है, जो भी परम शक्ति परम तत्व से जुड़ना चाहता है, जिसके मन में भी प्यास है परमात्मा को, परमेश्वर को, परम शक्ति को प्राप्त करने की, वो जो तत्व है, जो आधार है मूल सृष्टि का, उससे जुड़ना चाहता है, वही पात्र है। सबसे बड़ी पात्रता कि वो उसका भाव मुमुक्षा का, कुछ जानने का, यह किसको, परमेश्वर को, समर्पण का भाव, यह सबसे बड़ी पात्रता। और फिर गुरु की जहां तक बात आती, गुरु यह देखता है, सामान्य सा है, पात्र का अर्थ होता है खाली बर्तन, रिक्त बर्तन, भरा हुआ नहीं। हमें किसी के से कुछ प्राप्त करना है, गुरु के पास जाना है, हम रिक्त होकर के जाएं, हम जो कुछ हैं उनसे लेकर लौटेंगे। स्वयं भरे हुए ज्ञान से लबालब छलक रहे हैं, वो पात्र नहीं, क्या प्राप्त कर सकता है वो, कुछ नहीं। तो पात्रता का सीधा सा अर्थ, मुमुक्षा का भाव और रिक्तता, मैं कुछ नहीं जानता। एक भाव तो ये कि मुझे जानना है, और दूसरा भाव ये कि मुझे कुछ नहीं जानता है, गुरुदेव मुझे प्रदान कर दो, वो मिलेगा। यही है सबसे बड़ी पात्रता अपने जीवन में। मैंने ही नहीं, कईयों ने। आजकल देखें आप, ज्योतिष के क्षेत्र में तो कितने ही विद्वान सभी जाति वर्ण से जुड़े हुए, और अच्छा काम किया उन्होंने, अच्छा कार्य कर रहे हैं। अहंकार, केवल अहंकार से काम नहीं चलता। तो मुमुक्षा का भाव बहुत जरूरी है। राजपूत, महाजन, जाट, मीणा, गुर्जर, जितनी जातियां हैं, अग्रवाल हैं, जैन हैं, कितनी ही जातियां हैं, वो साधना के क्षेत्र से जुड़े हैं, और उन्हें अच्छी उपलब्धियां हुई हैं, अच्छा ज्ञान है उनको, साधना के क्षेत्र में, ज्योतिष के क्षेत्र में, वास्तु के क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में अच्छी पकड़ है उनकी। आपके आसपास भी कई मिल जाएंगे। मैंने मेरे जीवन में तो जितना मुझसे बन सका, जो मेरे पास सभी वर्णों के व्यक्ति आए, क्या सिंधी, पंजाबी, सभी वर्णों के, और सबको मैंने जैसी मेरी क्षमता थी, जो कुछ जानता था, उसके अनुरूप, उसके अनुसार मैंने उनको मार्गदर्शन दिया है, और उन्होंने प्राप्त किया है कुछ भी। जिसने भी मुमुक्षा का भाव रखा और रिक्तता का भाव मन में रखा, उसने निश्चित रूप से कुछ पाया है। पात्रता का सीधा सा अर्थ। एक बात और आती है महिलाओं की। क्या महिलाएं पूजा साधना कर सकती हैं? महिलाएं ओम का जप कर सकती हैं या नहीं? महिलाएं ये कर सकती हैं या नहीं? एक विचार करके देखें। उपासना में सबसे सर्वाधिक शक्ति की उपासना, श्रेष्ठतम, अधिकांश व्यक्ति जुड़े होते हैं शक्ति उपासना से। और शक्ति उपासना क्या है? शक्ति उन्हीं का स्वरूप है महिला, और उन्हीं को निषेध। बातें समझ में नहीं आती। शंकर दिग्विजय में एक कथा है। आचार्य शंकर का मंडन मिश्र से शास्त्रार्थ हुआ। शास्त्रार्थ में मंडन मिश्र पराजित हो गए। उनकी धर्मपत्नी भारती ने कहा, मैं इनकी अर्धांगिनी हूं, आपने इनको पराजित किया है, मेरे पति को पराजित किया है, लेकिन अभी तो मैं हूं। जब तक आप मुझे भी पराजित नहीं कर लेते, आचार्य की पूर्ण पराजय नहीं हो सकती। अब आपको मुझसे शास्त्रार्थ करना होगा। आचार्य शंकर तैयार हुए। उस शास्त्रार्थ में भारती ने आचार्य शंकर से गृहस्थ जीवन के काम विज्ञान से संबंधित कुछ प्रश्न पूछ लिए। आचार्य शंकर को उनका अनुभव था नहीं। आचार्य शंकर ने कुछ समय मांगा, और एक सद्य मृत्यु हुई थी एक राजा की, उसके शरीर में उन्होंने प्रवेश किया, परकाया प्रवेश करके, और कुछ समय उस राजा के शरीर में व्यतीत किए, गृहस्थ जीवन का, काम जीवन का अनुभव लिया, पुनः वापस अपने शरीर में आए, और उन्होंने फिर शास्त्रार्थ करके भारती को भी पराजित किया। मंडन मिश्र और भारती, उसके बाद दोनों आचार्य शंकर के शिष्य हुए। ये शंकर दिग्विजय में कथा है। भारती, गार्गी, मैत्रेयी, ये नाम नहीं सुने क्या आपने? नहीं सुने तो आप प्रयास कीजिए, जानने की कोशिश कीजिए क्या थी ये साधिकाएं थी, बहुत ज्ञानी थी, ज्ञान में, तपस्या में, साधना में। इनका नाम आज भी चल रहा है।
फिर आज के समय में महिलाओं को यह कहना कि आप अधिकारी नहीं है, कहां तक उचित है? हमारे चैनल में एक सज्जन ने कमेंट किया था, उनके किसी ब्राह्मण ने यह कहा कि आप ये पूजा पाठ के चक्कर में मत पड़ो, ये काम तो हमारा है, हम करेंगे, आप तो अपना काम करो। जहां तक मैं समझता हूं, ये मेरा अपना निजी विचार, आपका कुछ और हो सकता है। ऐसा व्यक्ति जो ये कहता है कि इस पर केवल हमारा अधिकार है, दूसरों का नहीं, वो ब्राह्मण हो ही नहीं सकता। ब्राह्मण तो वो जो ज्ञान अर्जित करता है और दूसरों को ज्ञान देता है, दूसरों को भी मार्ग दिखाता है, वह ब्राह्मण, वह गुरु। जो ये कहते कि नहीं, इस पर केवल मैंने गुरु ज्ञान पर केवल मेरा अधिकार है, दूसरों का हो ही नहीं सकता। ऐसा कोई बोलने वाला ज्ञानी कैसे हो सकता है? हम उसको ब्राह्मण कैसे कह सकते हैं? और अहंकार का परिणाम होता है रुकावट। फिर ज्ञान में आगे प्रगति नहीं हो सकती किसी भी क्षेत्र में। 310 से ऊपर इसमें वीडियो है इस चैनल के ऊपर। 1,90,000 से ऊपर प्रबुद्ध, अच्छे मुमुक्षु, जो विद्वान, जो समझते हैं, ऐसे सब्सक्राइबरों का परिवार है। और एक जानकारी, ये YouTube पर जो व्यूअर्स देखने वाले हैं, 100 व्यक्ति देखते हैं, उन्हें उसमें मुश्किल से 2-3 व्यक्ति सब्सक्राइब करते हैं। कितना बड़ा वर्ग है दर्शकों का। अब 4-5 व्यक्ति, इसे मुश्किल से पिछले 3 साल के समय में कुल 3-4 व्यक्ति ऐसे आए जिन्होंने इस टाइप की बात की। एक ने तो अपने कमेंट में ब्राह्मण के अतिरिक्त जितनी जातियां हैं, वो व्यापारी वर्ग, वैश्य वर्ण, क्षत्रिय, शूद्र, जितने भी दूसरे काम करने वाले, कृषि कर्म करने वाले, व्यापार कर्म करने वाले, चुनाई का, कारीगरी का, कोई जितने काम करने वाले, सबके सब हीन वर्ण के हैं, सबके सब निम्न वर्ण के, उच्च वर्ण के। तो यही श्रीमान जी हैं। बताइए आप, क्या स्थिति है हमारे सनातन धर्म की? ऐसे लोगों ने जो सत्यानाश किया, जो नुकसान पहुंचाया, इन लोगों ने शायद दूसरे धर्म वालों ने नहीं पहुंचाया जितना इसी धर्म के इस मानसिकता, ऐसी मानसिकता वाले लोगों ने पहुंचाया है। हमें सतर्क रहना, सावधान रहना। आप एक बात मान के चलिए, मैंने आपको उदाहरण दिया, स्वामी विवेकानंद से बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है? हनुमान प्रसाद पोद्दार जी से बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? वो एक कायस्थ हैं, एक वणिक वर्ग से है, अग्रवाल महाजन। और उन्होंने जो किया वो शायद विश्व में शायद कोई दूसरा कर पाए। अब तक तो जो उन्होंने किया है वो एक कीर्तिमान है। फिर कोई कहता है कि हमारा ये अधिकार है, कोई कहता है कि पात्रता का जो है प्रमाण पत्र हम ही देंगे। हो सकता है कल से कोई कह दे कि वो होलोग्राम लगा हुआ, हमारे नाम का होलोग्राम जिस प्रमाण पत्र पर लगा होगा पात्रता का, वही असली पात्रता का प्रमाण पत्र है, और वो जिसके पास नहीं है वो पात्र ही नहीं साधना का। आप मुमुक्षा का भाव रखिए और ऐसे व्यक्तियों से कहिए कि वो अपने उस जो पात्रता का प्रमाण पत्र बांट रहे हैं ना, वो अपने नाम का होलोग्राम वाला, उसको वो घड़ी करें और 3 चाबी वाले तिजोरी में संभाल कर रखें। हमें आवश्यकता नहीं, कोई जरूरत नहीं उनके प्रमाण पत्र की। हमको, हम मुमुक्षु का भाव रखते हैं, हम ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखते हैं, और हम एक भाव रखते हैं कि जो कुछ हमें किसी बड़े से जहां से प्राप्त हो सकता है उससे मिलेगा, उससे सहज ही ग्रहण करेंगे। खाली बर्तन की तरह हैं हम, इससे बड़ी पात्रता कोई हो ही नहीं सकती। फिर हम किसी भी जाति के हों, किसी भी वर्ण के हों, स्त्री हों, पुरुष हों, कुछ भी करते हो, यह बात। तो आप सबको चाहिए अपने आप को योग्य समझें, ईश्वर को, ईश्वरीय मार्ग में आगे बढ़ने के लिए, ईश्वर की उपासना करने के लिए जो भी जानने योग्य है, सनातन संस्कृति में धर्म से जुड़ा हुआ, मंत्र विज्ञान से, साधना से, ज्ञान से जो भी जानने योग्य है, वो सब कुछ जानने का अधिकार हम सबको है। ईश्वर आप सब पर कृपा करें, अब आप सबको अपने ज्ञान से परिपूर्ण करें। इसी प्रार्थना के साथ मैं आप सबको नमन करता हूं। नमस्कार।